दोस्तों, आज हम जानेंगे जैसलमेर के कुलधरा गांव के बारे में, जिसे एक भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कुलधरा ये किसी कुल के बारे में बताता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है। अभी आपको कैसे पहुंचना है यह मैं बताता हूं। जैसे ही आप जैसलमेर से रवाना होंगे, सम वाले रोड पे, सम यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर होता है, लेकिन जब आप कुलधरा गांव के लिए जाएंगे तो आपको 17 से 18 किलोमीटर पहले ही लेफ़्ट में कुलधरा गांव के लिए बोर्ड दिखेगा, जहां से आपको रास्ता बदली करना है। यह है, हम जैसलमेर से अभी निकल चले हैं कुलधरा गांव के लिए। यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे गांव और कस्बे आएंगे, जहां आप चाय पानी पी सकते हैं। बीच के अंदर आपको बड़े बड़े विंड मिल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। यह सुज़लोन कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं और बिजली उत्पादन करना इनका काम होता है। तो ये देखिए सामने, यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, इसलिए विंड मिल है। और ये देखिए, ये मेन रोड से लेफ़्ट यहाँ मुड़ना है। एक मोड़ आगे भी आता है। कई लोग गूगल मैप से ट्रैप करते हैं तो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पर एक्चुअल में जो कुलधरा के लिए रास्ता जाता है वह सिंगल रोड है ये है। और कुलधरा आने के बाद आपको इस प्रकार का बोर्ड दिखेगा, यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट ले लेना है आपको। यह जैसलमेर का बहुत ही आकर्षण वाला करने वाला केंद्र है, जो टूरिज़्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं हम कुलधरा में। कुलधरा में एंट्री करने के लिए 100 रुपये फ़ीस है, लेकिन जो कि डिफेंस पर्सन्स होते हैं, नेवी वाले, आर्मी वाले, उनके लिए अगर आप अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो उनके लिए एंट्री फ्री हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कुलधरा विलेज के बारे में। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में जिले स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी गांव है। यह गांव अपनी डरावनी कहानियां और खाली पड़े घरों के लिए जाना जाता है। कुलधरा गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कहानी और इतिहास राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। कुलधरा का इतिहास। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवार, कृषि और जल प्रबंधन की अद्भुत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव के करीब 84 छोटे छोटे गांव थे, जो पालीवाल ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा थे। 19वीं शताब्दी में अचानक इस गांव को इन निवासियों ने खाली कर दिया। इसके पीछे एक कहानी है, जिसलिए गांव यह खाली किया गया। इसकी कहानी इस प्रकार है। जैसलमेर के तत्कालीन दीवान मंत्री सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात थे, गांव की एक ब्राह्मण लड़की की जबरन विवाह करने की इच्छा जताई। जब ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया तो दीवान ने गांव वाले लोगों पर भारी कर और टैक्स लगाने का दबाव बनाया। इससे बचने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का निर्णय किया और एक सूझबूझ और प्लानिंग के साथ रात में पूरा गांव खाली कर दिया। इस गांव की एक श्राप की कहानी भी है, क्योंकि जब ये गांव वाले गांव खाली करके जा रहे थे तो इन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है वह असफल हो जाता है। गांव की कुछ विशेषताएं। गांव में लगभग 400 से अधिक घर हैं, जो अब खंडर बन चुके हैं। वास्तुकाल। पालीवाल ब्राह्मणों ने उन्नत वास्तुकला देखने के लायक है। जल प्रबंधन। यहाँ पुराने कुएं, तालाब और उनकी जल प्रबंधन की तकनीकों को दर्शाते हैं। पर्यटन स्थल। कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार ने 2010 में पर्यटन स्थल घोषित किया। यह गांव पर्यटन को अपनी डरावनी कहानियां और शांत माहौल के कारण आकर्षित करता है। रात के समय यहाँ प्रवेश वर्जित है, क्योंकि लोग इसे भूतिया स्थान मानते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर की स्थिति है। आप यहाँ टैक्सी और अपने व्हीकल से आराम से आ सकते हैं। ये गांव आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है, टीवी शो में मिलता है। यहाँ पर काफ़ी शूटिंग्स भी होती हैं, क्योंकि ये अपनी डरावनी कहानियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए हम विजिट करते हैं इस गांव के अंदर का। ये देखिए, ये इसके अंदर के बने हुए घर हैं। यह गांव पूरा पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर सब एक चीज़ पत्थरों की बनी हुई दिखेगी। ये गांव के वो घर हैं जो कि अब उजड़ चुके हैं। यहाँ कुछ एक चीज़ बना के रखी गई हैं, जो कि टूरिस्ट पर्सनों को आकर्षित करती है। यहाँ पर घर लकड़ी और पत्थर के होते थे, जिसे वे लिपाई करके रहने लायक बनाते थे। आज ये घर वीरान और खाली पड़े हैं, जिसमें से कुछ एक को
संभाल के रखा गया है। ये देखिए जो छत है पूरी लकड़ी की बनाई गई है ताकि ये गर्मी को रोकती थी। ये घर गर्मियों में काफ़ी ठंडे रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये वह घर है जिनकी अभी छत इस गांव में एक भी घर पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा गांव खंडर हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ की वास्तुकला और इतनी अच्छी है देखने के लायक। ये कुछ एक पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ की टूरिस्ट पर्सन्स को जो आकर्षित किया जाता है, आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो यह एक छोटा सा व्यू पॉइंट कह सकते हैं और एक मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये देखिए गांव दूर दूर तक जितने भी घर हैं सब टूट के खंडर हो चुके हैं। यहाँ पर 84 गांव छोटे छोटे बसे हुए थे जो कि मैंने आपको दिखाया। अब यह पूरा खाली है। यह इलाका काफ़ी बड़ा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है देखिए, ये पूरा गांव का ही एरिया है, कुलदरा गांव का। ये सभी लोग एक साथ एक रात को खाली करके चले गए थे। तो आइए और आगे की तरफ टूर करते हैं गांव के बारे में। इस गांव को भूतिया गांव इसलिए भी कहा जाता है और रात के समय इसमें कोई रुकता नहीं है। ये जो जितने भी बाहर आपने टी स्टॉल्स वगैरह देखी थे, खाने के फूड स्टॉल्स वगैरह की दुकानें, ये ऐसा भी रात शाम होते ही खाली करके चले जाते हैं। गांव की वास्तुकला बहुत ही प्रसिद्ध है। गांव को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। यह पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है जिसे वे रातों रात खाली करके चले गए थे। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर जैसलमेर में आता है वह कुलदरा पक्का देख के जाता है। रात को कहा जाता है कि यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ बहुत डरावनी आवाज़ें और कुछ भूतिया टाइप की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो बाहर आरपी है गेट पे लगे रहते हैं, वो अंदर आने नहीं देते हैं किसी को भी। और सब शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इस गांव को जो टूरिस्ट जितने भी हैं उनको सबको बाहर कर दिया जाता है। ये देखिए जितने भी घर हैं सब एकदम खंडर हो चुके हैं। एक समय था जब ये घर गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था, लेकिन इसकी बनाने की तकनीक इतनी अच्छी थी कि इन घरों की नींव अभी तक हमें देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है ताकि लोग पुराने इतिहास को जान सकें और पुराने इसके बारे में जान सकें। ये देखिए मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। अंदर ये देखिए छोटे छोटे हर जगह कमरे डिवाइड हो रखे थे। ये बड़ा हॉल, किचन, रूम, सब कुछ बढ़िया डिज़ाइन किया गया था। देखने से आपको मालूम चल रहा होगा, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से इस गांव को बसा के रखा गया था। ये देखिए ये पूरा गांव देखने को आप ऊपर से हम देखेंगे एक व्यू से तो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने अंदर जा के विजिट किया तो ये देखिए, मतलब जो कुछ भी इन्होंने डिज़ाइन किया गया था वो एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक वास्तु कला के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। कुलदरा विलेज एक बहुत ही पुराना विलेज है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में इसका इतिहास बता ही चुका हूँ। और एक ये राजा की पूरी एक नगरी थी जो कि अभी वीरान हो चुकी है, जिसमें देखो आप एक कोई भी घर आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, सारे घर टूट चुके हैं। अब एक टूरिस्ट प्लेस है। देखिए इसके बारे में इसका इतिहास भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पूरा इसका मैप बना हुआ है, मैप के अंदर पूरा दिखा रखा है। अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहे हैं जिससे लोगों को थोड़ा काम मिला हुआ है। ये इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए और ज़्यादा यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है ताकि एक टूरिस्ट प्लेस बन सके। कुछ डिज़ाइंस बनाए गए हैं यहाँ के, तो थोड़ा विलेज का लुक दिया जा रहा है यहाँ पर। ये घर टूट चुके थे जिनको थोड़ा सा मेंटेन किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे और किस टाइप के यहाँ घर होते थे। मैं आपको पूरा अंदर से विजिट करा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लकड़ी के बने हुए ऊपर छत बना के रखते थे ये लोग,
और ऊपर से ये मिट्टी डाल के रखे हैं और पूरी गोबर की लिपाई कर रखी है पूरे घर में, ताकि ये घर ठंडा रहता था। ये देखिए आंगन है बीच में, और ये देखिए छोटे छोटे इन्होंने सेपरेट रूम भी बना रखे थे। देखिए आपको ये दिखाता हूँ, ये छोटा रूम है और इसके अंदर आपको एक गुफ़ा भी देखने को मिलेगी, जो अंडरग्राउंड घर है। अंडरग्राउंड घर भी इन्होंने लोगों ने बना रखे थे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंडरग्राउंड। ये देखिए कारीगर काम में लगे हुए हैं और टूरिस्ट भी चल चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको गुफ़ा के बारे में बात कर रहा था, ये अंडरग्राउंड घर बना रखा है। ये इसमें कोई घुसा नहीं है मेरे ख्याल से, ये यहीं तक ही काम छोड़ा हुआ है, लेकिन ये पहले का बनाया गया है। काफ़ी अंधेरा है अंदर और ये पुराना ही बनाया गया है। देखिए हम इस ज़माने में अंडरग्राउंड बना रहे हैं, ये पहले का बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जगह है। अब मैं आपको ऊपर से पूरे गांव का बाहर से लुक दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं, ये भी पूरी मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं। ये देखिए हम छत पे आ गए, टेरेस पे आपको मिट्टी दिख रही होगी। पूरी मिट्टी से बनी हुई छत है और पत्थर का काम किया गया है और बस इसके अंदर लकड़ियाँ लगाई गई। ये देखिए पूरा गांव मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा गांव आपको छोटे छोटे हिस्सों में दिखेगा और दूर दूर तक कुछ नहीं है। ना ही कोई सिविल घर है यहाँ पर, ना ही किसी का पर्सनल हाउस है, ना किसी का खेत है। ये पूरा, एक तो पहली बात ये पथरीली ज़मीन है और यहाँ पर जो लोग रहते भी थे वो लोग जा चुके हैं। जब से इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है, जब से इस गांव को श्राप मिला था। ये देखिए कुछ नहीं है, बस ये टूरिज़्म के लिए जो हमने व्यू पॉइंट एक बना रखा है वो है। और छत देखिए पूरी मिट्टी की है। इस तरफ भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये जो घर के खांचे बने हुए हैं ये पहले की तरह ही बने हुए हैं। दूर मैंने आपको चारों तरफ का व्यू दे दिया है, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस एक ही टूरिस्ट पॉइंट है जो कि सुबह 9-10 बजे खुल जाता है, उसके बाद ये शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको पूरे कुलधरा गांव का विजिट कराया, टूरिस्ट प्लेस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें। थैंक यू सो मच।